Good morning, students. Our today's topic is diagnostic test. First of all, we will going to understand what is diagnostic test. Diagnostic test means जिस टेस्ट के थ्रू हम स्टूडेंट्स की जो डिफ़िकल्टी एरियाज हैं, सपोज टीचिंग ऑफ इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में स्टूडेंट्स की हमने डिफ़िकल्टीज फाइंड आउट करनी है कि किस एरिया में स्टूडेंट को प्रॉब्लम्स है, किस एरिया में स्टूडेंट वीक है, किसी पर्टिकुलर स्किल में स्टूडेंट वीक है, क्या उसकी प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर नहीं है, इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, या फिर उसकी स्पीकिंग में जो है वो प्रॉब्लम है, उसको डिफ़िकल्टी है, वो फ्लुएंटली नहीं स्पीक कर पाता या वर्ड्स को सही तरीके से नहीं प्रोनाउंस कर पाता, या रीडिंग स्किल में उसको डिफ़िकल्टी है, या फिर राइटिंग स्किल में उसकी डिफ़िकल्टी है, मीन्स वो वर्ड्स को ठीक तरीके से नहीं लिख पाता। तो किस एरिया में स्टूडेंट की डिफ़िकल्टी है, उस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए जिस हम टूल का यूज़ करते हैं, मीन्स जिस चीज़ के थ्रू हम ये असेस करते हैं कि स्टूडेंट की जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो किस एरिया में है, क्यों डिफ़िकल्टीज़ हैं, क्या रीजंस हैं, और किस पर्टिकुलर स्किल में स्टूडेंट को डिफ़िकल्टी है, जिस टूल के थ्रू, जिस टेक्निक के थ्रू हमें इस चीज़ का पता चलता है, इस बात का पता चलता है, उसे ही डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। मीन्स जिसके थ्रू हम डायग्नोस करते हैं स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को कि स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम है और किस एरिया में वो प्रॉब्लम्स हैं, क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, क्या डिफ़िकल्टी एरिया है स्टूडेंट का। इसमें क्या है डायग्नोस्टिक टेस्ट, जैसे कि नॉर्मल टेस्ट होते हैं कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं हर एक टेस्ट में, जैसे हम स्टूडेंट का सपोज हमने कोई टेस्ट लिया तो उसमें क्या है, बेसिकली हम स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस दे देते हैं कि स्टूडेंट उसका रिस्पॉन्स करता है और उसके अकॉर्डिंग हमें उसकी अचीवमेंट का पता चलता है, उसकी मीन्स क्या उसकी प्रोग्रेस है उसका पता चलता है। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट में भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ आइटम्स होते हैं जिनके थ्रू स्टूडेंट में मीन्स जिनका स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स करता है, उसके रिस्पॉन्सेज के बेसिस पे, उसके रिस्पॉन्स के बेसिस पे हमें पता चलता है कि स्टूडेंट की जो डिफ़िकल्टी है वो किस एरिया में है, रीडिंग में है, राइटिंग में है, लिसनिंग में है, या स्पीकिंग में है, या फिर वोकैबुलरी में उसको प्रॉब्लम है, या वर्ड मीनिंग की उसको प्रॉब्लम है, प्रोनाउंसिएशन में उसको प्रॉब्लम है, किस एरिया में उसको डिफ़िकल्टी है। इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए जिस टूल का हम यूज़ करते हैं उसे ही हम डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। तो ये था डायग्नोस्टिक टेस्ट का मीनिंग। अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या डिवाइसेस हैं, जो कि डायग्नोस्टिक टेस्ट डिवाइसेस कौन कौन से हैं। फर्स्ट है क्रिएटिव टेस्ट डिवाइसेस। क्रिएटिव टेस्ट डिवाइसेस में इसमें क्या है, हमने स्टूडेंट की डिफ़िकल्टी का पता लगाना है कि किस एरिया में स्टूडेंट की डिफ़िकल्टी है, क्या रीजंस हैं उसकी डिफ़िकल्टी के। तो इसके लिए हम एक क्रिएटिव टेस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। क्रिएटिव टेस्ट की स्टूडेंट जिसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, अटेंटिव होकर पार्टिसिपेट करे, हमें एक्चुअल में पता चले कि स्टूडेंट का डिफ़िकल्टी एरिया जो है वो क्या है। अगर स्टूडेंट मीन्स इन्वॉल्व होकर उस प्रोसेस में रिस्पॉन्स करेगा, हमें मीन्स एक्टिव होकर रिस्पॉन्स करेगा, तब हम उसका सही तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं उसके डिफिकल्टी एरिया को। तो क्रिएटिव टेस्ट डिवाइसेस में क्या है, कुछ क्रिएटिव टेस्ट हम प्रिपेयर कर सकते हैं। सपोज अगर हमने स्टूडेंट की डिफिकल्टी एरिया का पता लगाना है, सपोज को प्रोनाउंसिएशन में कोई डिफिकल्टी है, उसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो करेक्ट नहीं है, तो उसके लिए हम कुछ क्रिएटिव टेस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि हमने मीन्स प्रोजेक्टर के थ्रू एक वर्ड है उसको हमने फ्लैश कर दिया स्क्रीन पे, वर्ड लिखा आ गया स्क्रीन पे, हम स्टूडेंट को बोल सकते हैं कि इस वर्ड को रीड करके दिखाइए, बोल करके दिखाइए, स्पीक करके दिखाइए, प्रोनाउंस करके दिखाओ। तो इससे हमें उसके प्रोनाउंसिएशन की जो डिफिकल्टीज हैं उनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे जो उसकी रीडिंग की डिफिकल्टीज है, अगर उसको चीज़ को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ टेस्ट, क्रिएटिव टेस्ट प्रिपेयर करके हम उसके डिफिकल्टी एरिया का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है ऑरल टेस्ट। ऑरल टेस्ट हम स्टूडेंट को ऑरल टेस्ट ले करके उसकी स्पीकिंग की जो डिफिकल्टीज हैं उनका पता लगा सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन की डिफिकल्टीज का पता लगा सकते हैं, वोकैबुलरी की डिफिकल्टीज का पता लगा सकते हैं। स्टूडेंट को अगर हेजिटेशन है, स्पीकिंग की प्रॉब्लम है स्टूडेंट को, उस चीज का हम पता लगा सकते हैं ऑरल टेस्ट डिवाइसेस के थ्रू। नेक्स्ट है रिटन टेस्ट डिवाइसेस। रिटन टेस्ट डिवाइसेस में हम कुछ रिटन में स्टूडेंट्स के लिए कुछ टेस्ट आइटम प्रिपेयर करते हैं, कुछ क्वेश्चंस उसको दे देते हैं, जिससे हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी का भी पता चलता है, उसकी राइटिंग एबिलिटी का भी पता चलता है, उसकी रीडिंग एबिलिटी का भी पता चलता है। क्योंकि अगर स्टूडेंट क्वेश्चन को सही तरीके से रीड कर पाएगा, अंडरस्टैंड कर पाएगा, तभी वो उसका करेक्ट रिस्पॉन्स देगा। तो इसके थ्रू, इन डिवाइसेस के थ्रू हम स्टूडेंट के डिफरेंट एरियाज में उसकी डिफिकल्टीज का पता लगा सकते हैं, उसके प्रॉब्लम्स का पता लगा सकते हैं। अब देख लेते हैं कि क्या क्या टाइप्स होते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट के। फर्स्ट है एसे टाइप टेस्ट एंड नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट।
टाइप्स को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवेल्युएशन वाले टॉपिक में मैंने अपनी वीडियो में टाइप्स को, जो टेस्ट के टाइप्स होते हैं, जो टेक्निक्स होती हैं इवेल्युएशन की, उनको डिटेल में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं हम। ऐसे टाइप टेस्ट में क्या है, हम स्टूडेंट्स को कुछ ऐसे टाइप क्वेश्चंस दे देते हैं जिसके थ्रू हमें उसकी राइटिंग एरिया में डिफिकल्टीज का पता चलता है, अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी में जो डिफिकल्टीज हैं उनका पता चलता है, या फिर उसकी रीडिंग, अगर कोई रीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनका पता चलता है। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में भी हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट स्टूडेंट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, जिनको हम फर्दर कई सारे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे कि रिकॉल टाइप टेस्ट है और रिकॉग्निशन टाइप टेस्ट है। रिकॉल में सिंपल रिकॉल टाइप टेस्ट आ जाते हैं और कंप्लीशन टाइप टेस्ट आ जाते हैं। इनको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। और रिकॉग्निशन में क्या है, ट्रू फॉल्स टाइप टेस्ट आ जाते हैं। इसमें क्या है, हम ट्रू फॉल्स एक स्टेटमेंट दे दी कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, स्टूडेंट को ट्रू टी या एफ लिख के उसका रिस्पॉन्स करना होता है। एमसीक्यूज में क्या है, हमने एक क्वेश्चन दे दिया, उसके 4 रिस्पॉन्सेज दे दिए, स्टूडेंट्स को सही ऑप्शन पे टिक करके रिस्पॉन्स करना होता है। मैचिंग टाइप में क्या है, 2 कॉलम्स में हमने स्टूडेंट्स को कुछ चीजें दे दी, कुछ थिंग्स दे दी, कोई मटेरियल प्रोवाइड कर दिया, स्टूडेंट को ए कॉलम को बी कॉलम से करेक्टली मैच करना है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या है, हमने बहुत सारी चीज़ों के नाम दे दिए, पेन, पेंसिल, चेयर, टेबल, मिल्क, टी, इस टाइप की कुछ चीज़ें दे दी। स्टूडेंट्स को उनको उनके मीन्स नेचर के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करना है कि जो फर्नीचर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो कौन कौन सी है, टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड चीज़ें कौन कौन सी हैं, या फिर जो बेवरेजेस हैं, जो पेय पदार्थ हैं, जो ड्रिंकिंग मीन्स आइटम्स हैं वो कौन कौन से हैं। इस तरीके से क्लासिफिकेशन टाइप टेस्ट भी हम उसका ले सकते हैं, जिसके थ्रू हमें उसकी प्रॉब्लम्स का पता चलता है। अगर स्टूडेंट ने करेक्टली रिस्पॉन्स किया, इट मीन्स स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर स्टूडेंट रॉन्ग रिस्पॉन्स करता है तो इनके बेसिस पे हमें स्टूडेंट के डिफिकल्टी एरिया को हम इजीली मेजर कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं उसका क्या डिफिकल्टी एरिया है। तो ये थे कुछ टाइप्स ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट और डिवाइसेस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब हम देख लेते हैं कि अगर हमने स्टूडेंट की ग्रामर में डिफिकल्टी एरिया को फाइंड आउट करना है कि ग्रामर के किस पोर्शन में स्टूडेंट को डिफिकल्टी है, तो उसके लिए एक टेस्ट आइटम हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, या क्या क्या क्वेश्चंस हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस हम उस टेस्ट आइटम में डाल सकते हैं, उस डायग्नोस्टिक टेस्ट में डाल सकते हैं। तो ये है डायग्नोस्टिक आइटम इन ग्रामर में। ग्रामर में स्टूडेंट्स के डिफिकल्टी को पता करने के लिए कि ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, बहुत सारे एरियाज हैं ग्रामर में, कि किस एरिया में किस टॉपिक में स्टूडेंट को डिफिकल्टी है, उससे रिलेटेड हम एक टेस्ट प्रिपेयर करके, एक डायग्नोस्टिक टेस्ट प्रिपेयर करके स्टूडेंट की डिफिकल्टी का पता लगा सकते हैं। फर्स्ट है, अगर सपोज हमने मान लो जो कि हमारे स्पीच आइटम्स होते हैं, जैसे कि नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन चीज़ों में मीन स्टूडेंट की डिफिकल्टी का पता लगाना है, तो हम स्टूडेंट्स के लिए कुछ टेस्ट आइटम प्रिपेयर कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस उसको दे सकते हैं। वो क्वेश्चंस किस टाइप के हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमने स्टूडेंट की डिफिकल्टी एरिया का पता लगाने हैं, जो स्पीच आइटम्स होते हैं, सपोज उसमें हमने क्वेश्चन दे दिया, हियरिंग द नॉइज द बॉय वोक अप। इसमें हियरिंग वर्ड को हमने अंडरलाइन कर दिया। अब स्टूडेंट को बताना है कि जो ये हियरिंग वर्ड है जिसको हमने अंडरलाइन किया है, वो एडवर्ब है, वो पार्टिसिपल है, वो जीरेंड है, या फिर वो वर्ब है। इस वर्ड को कैसे यूज किया गया है, एज अ एडवर्ब यूज किया गया है, एज अ पार्टिसिपल यूज किया गया है, एज अ जीरेंड और एज अ वर्ब, किस टाइप से यूज किया गया है। अगर स्टूडेंट को डिफिकल्टी नहीं है तो वो इसका करेक्ट रिस्पॉन्स कर देगा कि इसको एज अ पार्टिसिपल यूज किया गया है हियरिंग वर्ड को। अगर डिफिकल्टी होगी, अगर उसने रॉन्ग रिस्पॉन्स किया, इसका मतलब कि हमें पता चल जाएगा कि स्टूडेंट्स को जो स्पीच आइटम्स हैं ग्रामर के, उनमें प्रॉब्लम है, और फिर उसके लिए हम रिमेडियल टीचिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, अगर हमने पता लगाना है कि स्टूडेंट को अगर प्रेपोजिशन का उसके टेस्ट लेना है कि प्रेपोजिशन के पोर्शन में या प्रेपोजिशन में स्टूडेंट को डिफिकल्टी है या नहीं, तो प्रेपोजिशन का हम एक टेस्ट ले सकते हैं स्टूडेंट का। उसमें कुछ हम फिल इन द ब्लैंक्स दे सकते हैं, जिनमें कि स्टूडेंट को एक एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन फिल करनी है उस ब्लैंक में। जैसे फॉर एग्जांपल हमने स्टूडेंट को इस टाइप के क्वेश्चंस हम दे सकते हैं, द बॉय जंप्ड डैश स्विमिंग पूल। ये हमने एक स्टूडेंट को एक लाइन स्टेटमेंट दे दी, क्वेश्चन दे दिया। इस ब्लैंक में जो भी एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन है वो फाइंड आउट करनी है, और इसके लिए हमने स्टूडेंट को कुछ ऑप्शंस दे दिए, जैसे ए ऑप्शन में इन आ गया, बी ऑप्शन में इनटू, सी ऑप्शन में एट और डी ऑप्शन में ऑन। अगर स्टूडेंट को कोई डिफिकल्टी नहीं है तो वो करेक्ट रिस्पॉन्स जो है वो फिल कर देगा। इसमें अगर डिफिकल्टी है, अगर उसने रॉन्ग रिस्पॉन्स फिल किया, इट मीन्स कि उसको प्रेपोजिशन के पार्ट में, प्रेपोजिशन के टॉपिक में स्टूडेंट को डिफिकल्टी है। फिर हम उसके लिए एक रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिसमें हम उसको प्रेपोजिशन का टॉपिक डिटेल में समझा सकते हैं। तो इसमें करेक्ट रिस्पॉन्स
क्या है, द बॉय जंप्ड इनटू आ जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है, इनटू स्विमिंग पूल। नेक्स्ट है, अगर हमने स्पेलिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करना है कि स्टूडेंट्स की, कि स्टूडेंट को स्पेलिंग्स में प्रॉब्लम है या फिर वोकैबुलरी से रिलेटेड उसको प्रॉब्लम है, डिफिकल्टीज है, अगर इस चीज को फाइंड आउट करना है तो इस टेस्ट में हम, इस डायग्नोस्टिक टेस्ट में हम किस टाइप के क्वेश्चंस डाल सकते हैं। स्पेलिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हम डाल सकते हैं इसमें। जैसे हमने एक वर्ड ले लिया, उसके स्पेलिंग्स को हमने ऐसे 4 ऑप्शंस में स्टूडेंट को लिख दिया, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा, जिस ऑप्शन में उस पर्टिकुलर वर्ड के करेक्ट स्पेलिंग होंगे, स्टूडेंट उस पर टिक कर देगा कि उसको स्पेलिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, वोकैबुलरी की प्रॉब्लम नहीं है। अगर वोकैबुलरी की प्रॉब्लम है तो वो रॉन्ग रिस्पॉन्स पे टिक करेगा। इससे हमें पता चलेगा कि स्टूडेंट को स्पेलिंग से रिलेटेड डिफिकल्टी है, वोकैबुलरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। जैसे हमने वर्ड लिया है, फॉर एग्जांपल डायलॉग है, ए ऑप्शन में हमने डायलॉग के स्पेलिंग दिए हैं DIALOGU, बी ऑप्शन में डायलॉग के स्पेलिंग हमने लिखे हैं DIALOGUE, सी ऑप्शन में हमने लिखा है DIALOGGUE। स्टूडेंट को अगर स्पेलिंग्स की या वोकैबुलरी की प्रॉब्लम नहीं है तो वो बी ऑप्शन पे टिक कर देगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगर स्पेलिंग की प्रॉब्लम है, वोकैबुलरी की प्रॉब्लम है, तो वो इनमें से कोई रॉन्ग रिस्पॉन्स पे टिक करेगा। इसके बेसिस पे हमें पता चल जाएगा कि स्टूडेंट को वोकैबुलरी की या फिर स्पेलिंग से रिलेटेड उस एरर करता है स्टूडेंट, उसको ये प्रॉब्लम है, और उसके लिए में हम रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर सेंटेंस से रिलेटेड मींस सेंटेंस का जो टाइप होते हैं, सेंटेंस टाइप, जैसे मान लो असर्टिव सेंटेंस है या एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है या फिर मींस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, इस टाइप के इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, सेंटेंसेस की स्टूडेंट्स को नॉलेज है या नहीं, इस टाइप्स ऑफ सेंटेंस की, इस टॉपिक की स्टूडेंट को नॉलेज है या नहीं, या इसमें कोई स्टूडेंट को डिफिकल्टी है या नहीं, इस चीज को असेस करने के लिए हम एक डायग्नोस्टिक टेस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। और उस डायग्नोस्टिक टेस्ट में हम इस टाइप के क्वेश्चंस डाल सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने एक क्वेश्चन डाल दिया, हाउ ब्यूटीफुल द रेनबो इज, लास्ट में एक्सक्लामेटरी साइन लगा दिया, हाउ ब्यूटीफुल द रेनबो इज, और इसके हमने कुछ ऑप्शंस दे दिए स्टूडेंट को करेक्ट ऑप्शन चूज करना है कि ये जो सेंटेंस है ये किस टाइप का सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है ये, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है या ऑप्टिव सेंटेंस है। अगर स्टूडेंट को सेंटेंस का जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ये टॉपिक है, इसकी फुली नॉलेज है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो करेक्ट ऑप्शन चूज कर लेगा कि ये जो सेंटेंस है ये एक्सक्लामेटरी टाइप का सेंटेंस है। और अगर इसको प्रॉब्लम है तो इनमें से कोई रॉन्ग रिस्पॉन्स चूज करेगा, जिसके बेसिस पे हमें पता चल जाएगा कि इसको डिफिकल्टी है टाइप्स ऑफ सेंटेंस इस टॉपिक में। नेक्स्ट है, सेंटेंस स्ट्रक्चर से रिलेटेड अगर हमने स्टूडेंट की डिफिकल्टीज को फाइंड आउट करना है कि इसको सेंटेंस स्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या नहीं, तो इस टाइप के टेस्ट में हम कैसे क्वेश्चंस डाल सकते हैं, उसका एक एग्जांपल है। जैसे इसमें हमने एक सेंटेंस लिख दिया, एक सेंटेंस लिख के उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ABCD। अब स्टूडेंट को फाइंड आउट करना है कि जो एरर है वो A पार्ट में है या B पार्ट में है या C में है या D में है। अगर स्टूडेंट को सेंटेंस स्ट्रक्चर की नॉलेज होगी तो वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन चूज करेगा कि इस पार्ट में एरर है, और अगर उसको सेंटेंस स्ट्रक्चर की नॉलेज नहीं होगी, उसको प्रॉब्लम होगी सेंटेंस स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने में या एरर्स को फाइंड आउट करने में, तो वो रॉन्ग रिस्पॉन्स चूज करेगा, और उसके रॉन्ग रिस्पॉन्स के बेसिस पे हमें उसके डिफिकल्टी एरिया का पता चल जाएगा, और फिर हम रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम में उसके उस डिफिकल्टी एरिया पे फोकस कर सकते हैं, उसकी उन डिफिकल्टीज को रिमूव करने के लिए। देख लेते हैं कि ये एग्जाम्पल जो है इसमें एरर किस पार्ट में है। सेंटेंस है, ओपन योर बुक ऑन पेज 12। अब इसको ABCD 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फाइंड आउट करना है कि जो एरर है वो A में है, B पार्ट में है, C पार्ट में है या D पार्ट में है। तो इस सेंटेंस में एरर जो है वो C पार्ट में है, ऑन पेज नहीं होता, एट पेज 12 आएगा, इसमें ऑन की जगह एट आएगा, तो ये करेक्ट रिस्पॉन्स है इस क्वेश्चन का। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के बेसिस पे हम स्टूडेंट की सेंटेंस स्ट्रक्चर से रिलेटेड नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं, उसके डिफिकल्टी एरियाज का पता लगा सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है, इसके कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट के क्या क्या टाइप्स होते हैं, और एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है कि ग्रामर में अगर हमने स्टूडेंट की डिफिकल्टीज को फाइंड आउट करना है, एक डायग्नोस्टिक टेस्ट प्रिपेयर करना है ग्रामर के डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड, आइटम से रिलेटेड, तो वो हम कैसे क्वेश्चंस उसमें डाल सकते हैं। आई होप आपको ये कंटेंट समझ आया होगा, और इसी टॉपिक के साथ ही हमारा जो सिलेबस है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश B.Ed फर्स्ट ईयर का वो कंप्लीट होता है, और इसके साथ साथ कोर्स 4th A लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम,
इस सब्जेक्ट का भी हमारा सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको इन दोनों सब्जेक्ट से रिलेटेड पेडागोजी ऑफ इंग्लिश और लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम बीएड फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट हैं, इनसे रिलेटेड कोई भी आपकी डिफिकल्टी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपकी जो प्रॉब्लम्स है या डिफिकल्टीज हैं उनको सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।